students to the new video lecture of class 10th biology life processes। आज ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट्स। एक्सक्रीशन हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था। किडनी, यूरेटर्स, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये चार पार्ट हम लोग ने देखे हैं स्टूडेंट्स। अब फिल्ट्रेशन कैसे होता है वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। अगर आपके कोई भी लेफ्ट या राइट किडनी है स्टूडेंट्स, अगर हम उसको कट करें, उसको इंटरसेक्शन करें, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हम लोग ने देखा था कि जो डर्टी ब्लड है, अभी डर्टी ब्लड का मीनिंग क्या होगा, इसके अंदर वेस्टेज है या नाइट्रोजेनियस या पॉइजनस वेस्ट है जो आपके बॉडी को नेसेसरी नहीं है, इसको बाहर निकालना जरूरी है, टॉक्सिक है। तो डर्टी ब्लड जो है वो रीनल आर्टरी के थ्रू अंदर आएगा, रीनल आर्टरी के थ्रू अंदर आएगा। एंड किडनी के अंदर जो मैंने बताया था स्टूडेंट, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिसको हम फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं, और किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो फिल्ट्रेशन यूनिट है, उसका नाम नेफ्रॉन है स्टूडेंट्स। नेफ्रॉन के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स है, वो हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो नेफ्रॉन जो है वो आपका यूनिट है। यहाँ पे मैंने एक ही यूनिट शो किया है, ऐसे मिलियंस ऑफ यूनिट्स है, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे मिलियंस ऑफ यूनिट्स आपको देखने मिलेंगे, अलग अलग यूनिट ऐसे देखने मिल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके जो पार्ट्स है वो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर खाली बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन हम लोग इसके बाद वाले पॉइंट में देखेंगे, बाद वाले स्लाइड में देखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहां से जैसे ही डर्टी ब्लड अंदर आता है, डर्टी ब्लड जैसे ही अंदर आएगा तो ये नेफ्रॉन के पास जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल। एक ट्यूब्यूल होती है जिसका हम नाम बाद में देखने वाले हैं। तो एक ट्यूब्यूल के थ्रू यहाँ पे अंदर की तरफ आने वाला है। अब जैसे ही यहाँ पे अंदर की तरफ आया तो नेफ्रॉन, यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क आप देख सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस का नेटवर्क होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। जैसे ही यहाँ पे डर्टी ब्लड आएगा तो कुछ कुछ चीजें यहां से फिल्टर होके यहां आना चालू करेंगी। ये रीजन में, ये वाले रीजन में दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहां पे आना चालू करेगी। उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें होगी, वो भी हम देखने वाले हैं। ऑब्वियसली वन ऑफ देम विल बी यूरिन। तो यूरिन यहां से यहां आने की कोशिश करेगा। अब यहां से फिल्टर होने के बाद कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, अच्छी चीजें भी चली जाती है इसके अंदर। तो ऑब्वियसली यूरिन के अलावा अच्छी चीजें चली गई तो इट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो ग्लूकोज, अभी ग्लूकोज अगर यहाँ पे चले जाएगा तो शुगर लेवल आपके बॉडी का मेंटेन नहीं होगा, ब्लड का शुगर लेवल घटेगा, तो क्या होगा, आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूरिया आएगा, यूरिया के साथ साथ बाकी की चीजें भी आएंगी जो नेसेसरी है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां से दूसरा ट्यूब्यूल दिख रहा है आपको, दूसरा ट्यूब्यूल है। ये ट्यूब्यूल क्या होगा, इसके सराउंडिंग में घूमेगा। ये देखो आपको यहाँ पे यू शेप का ट्यूब्यूल दिख रहा है। ये ट्यूब्यूल क्या करेगा, ये घूमेगा और घूम घूम के क्या करेगा, इसके अंदर से रीएब्जॉर्प्शन करेगा अच्छी चीजों का। और रीएब्जॉर्प्शन करने के बाद जो यूरिन है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, इसका नाम है डक्ट, जहां पे यूरिन कलेक्ट होगा। यूरिन कलेक्ट होने के बाद वो यूरेटर से यूरिन कलेक्ट होके बाहर की तरफ चले जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे अलग अलग बताए हैं, ये सारे यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है। ये जो आपके सिंपल अगर मैं बोलूं तो ड्रेनेज सिस्टम की तरह है। अगर आपके फ्लोर है तो आपके फ्लोर से होता हुआ पाइप नीचे की तरफ जाता है स्टूडेंट्स, एंड सबके घर के जो ड्रेनेज है वो वहां पे एक पाइप में जुड़ जाते हैं और वेस्टेज बाहर की तरफ चले जाता है। तो वैसा ही कुछ होता है, यहाँ पे एक नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन का वेस्टेज एक ट्यूब्यूल की तरफ जाएगा, एक ट्यूब्यूल के थ्रू जाएगा मेन डक्ट में। वैसे ही बाकी सबके अपने अपने यूरिन का जो भी एक्सक्रीशन है वो जमा हो जाएगा बाकी के ट्यूब्यूल्स में और डक्ट में जमा होके यूरेटर से वो यूरिन बाहर की तरफ चला जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, याद रखना। डर्टी ब्लड और बाकी का जो यहाँ से क्लीन ब्लड है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये यू शेप का है, इसने रीअब्जॉर्प्शन कर लिया। रीअब्जॉर्प्शन करने के बाद ये आपका क्लीन ब्लड बाहर की तरफ चले जाएगा रीनल वेन की मदद से। तो स्टूडेंट स्टार्ट कहां हुआ था, रीनल आर्टरी से डर्टी ब्लड आया, डर्टी ब्लड ग्लोमेरुलस में आया, ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है। ये क्या होंगी, यहाँ से एक फिल्टर स्टूडेंट्स हम लोग ने यूज किया है, हम लोग चाय को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं, वैसा ही फिल्टर है। तो ये फिल्टर से यहां से जो भी बुरी चीजें हैं, जो गंदी चीजें हैं वो यहां निकल जाएंगी इसके अंदर, ऐसे टर्न मार के, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी अच्छी चीजें भी निकल जाती है, तो अच्छी चीजों को वापस रीअब्सॉर्ब करना है तो और एक ट्यूब्यूल वो काम करती है। वो ट्यूब्यूल, ये यू शेप की ट्यूब्यूल होती है स्टूडेंट्स, ये ट्यूब्यूल ये काम करती है और रीअब्सॉर्ब करने के बाद, यहाँ से सारी चीजें रीअब्सॉर्ब करने के बाद वो अच्छे ब्लड में जुड़ जाती है और क्लीन ब्लड रीनल वेन के थ्रू जाएगा और जो भी यहाँ पे यूरिन कलेक्ट हुआ है वो एक मेन डक्ट में जमा होगा और वहां से वो यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था स्टूडेंट्स। अब हम इसको और डिटेल में सीखेंगे हम लोग, और ग्लोमेरुलस वगैरह क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर देख के डरिएगा मत, एकदम इजी है, इजी वे में हम सीखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने बताया है आपको। तो मैं यहाँ पे आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है, वर्किंग कैसे है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, सबसे पहले तो आपका जो डर्टी ब्लड है जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, टॉक्सिक है, वो यहाँ पे आता है, ठीक है। अब डर्टी ब्लड जो है वो आपका एफरेंट रीनल ट्यूब के थ्रू, दिस इज ART, एफरेंट रीनल ट्यूब के थ्रू वो अंदर आएगा ग्लोमेरुलस में। ये ग्लोमेरुलस है जहां पे ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। अब ये ब्लड कैपिलरीज मैंने बताया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करेगी, ब्लड कैपिलरीज है तो ये जो बाउमेंस कैप्सूल है, इसका नाम बाउमेंस कैप्सूल है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका नाम बाउमेंस कैप्सूल है। अब ये कैप्सूल के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिल्टरेशन होगा, यहाँ पे सीलिया वगैरह होंगे, सीलिया इसको धक्का मारेंगे ट्यूब्यूल के अंदर और जो भी तुम्हारा डर्टी वेस्ट होगा, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा तो कभी कभी ये फिल्ट्रेशन की वजह से यूरिया के साथ साथ अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट और वाटर, ये सारी चीजें क्या होती है इसके अंदर ट्यूब्यूल के अंदर आ जाती हैं, जो हमको नहीं चाहिए, जो यूरिया ही खाली बाहर जाना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज एंड सॉल्ट एंड वाटर टू गो। तो यहां से जा रही है तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहां पे और एक ट्यूब्यूल है जिसका नाम है एफरेंट। इफरेंट है, ये एफरेंट है, इफरेंट रीनल ट्यूब्यूल है। वो क्या होगी स्टूडेंट्स, यहां से इसको वाइंड कर लेगी पूरा, ठीक है, ये वाइंड कर लेगी। ये जो यू शेप है इसको हम हेनलीस लूप लूप बोलते हैं, वो हम लोग ने पहले बताया था मैंने, यू शेप। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो इफरेंट रीनल ट्यूब्यूल है वो यहां से सर्कुलर घूमेंगे। वाई, क्या मजा आ रहा है इसके लिए? नहीं, इसके अंदर हमारे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट और वाटर जो है वो वापस रीअब्सॉर्ब करने के लिए क्या करेगी, यहां से जो भी ब्लड रहेगा, ऑब्वियसली दिस विल, इसके अंदर ब्लड तो होगा ही होगा, अच्छा वाला ब्लड तो चाहिए ही हमको। डर्टी ब्लड आया है, अच्छा ब्लड निकला है, बट इसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी निकल चुकी हैं, तो इसको क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स वो यूरिया को एंट्री नहीं देंगी, वो सिर्फ अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट और वाटर को एंट्री दे सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, आई डोंट नीड सम मोर सॉल्ट एंड वाटर, मेरे को ज्यादा वाटर और सॉल्ट नहीं रीअब्सॉर्ब करना है, मेरे बॉडी में इनफ वाटर कंटेंट है, ठीक है। जैसे कि एक बात बोल सकता हूं कि अगर हम समर सीजन में देखते हैं तो पसीना ज्यादा होता है, तो मेरा वाटर ज्यादा ये कर रहा है, वाटर ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है स्वेट के थ्रू, तो मेरे को वाटर को रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा। कभी कभी नहीं भी करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो यूरिया है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ये वाली जो रीअब्सॉर्प्शन होता है, ये ब्लू वाली, उसके अंदर रीअब्सॉर्प्शन में अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट और वाटर आते हैं, बट समटाइम्स इफ यू डोंट वांट सॉल्ट एंड वाटर इट विल नॉट कम, राइट। तो वो रिटेंशन नहीं होगा बॉडी के अंदर एंड इट विल गो आउट ऑफ द बॉडी, और यहाँ पे सिर्फ यूरिया, थोड़े सॉल्ट, थोड़े वाटर के साथ मिक्स होके क्या हो जाएंगे, अगर वाटर कम रखना है तो वाटर कम रख के, वाटर ज्यादा रखना है तो वाटर ज्यादा, वो अपना एक मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट्स। तो सॉल्ट, वाटर एंड यूरिन एक डक्ट में जमा हो जाएगा, इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। वैसे देखो बाकी के सारे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन का कलेक्शन होगा जहां से यूरिया कलेक्ट होगा एंड देन इट विल कनेक्ट टू योर यूरेटर। तो ये हो गया आपका बेसिक वर्किंग। आप खाली क्या चीज याद रखोगे, डर्टी ब्लड कहां से आता है अंदर, एक ट्यूब्यूल के थ्रू आता है, उसका नाम नहीं याद रखोगे तो चलेगा। ग्लोमेरुलस के थ्रू आएगा, ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होगी। बाउमेंस कैप्सूल के अंदर दिस नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, बाउमेंस कैप्सूल एंड ये बाकी का ट्यूब्यूल। तो ये बाउमेंस कैप्सूल जो है इट विल हेल्प अस टू फिल्ट्रेट द थिंग्स। तो फिल्ट्रेशन में यूरिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट निकल जाएगा, बाकी का ब्लड आगे रिटेंशन होगा, आगे कंटिन्यू होगा। बट समहाउ इफ आई वांट दिस थिंग्स, तो क्या होगा, यहां से ये सर्कुलर घूम रही है मेरी ब्लड वेसल, राइट, एक ट्यूब्यूल घूम रही है जिसे हम लोग इफरेंट रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं, तो वो घूम रही है।
तो वो क्या करेगी, घूमते घूमते वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, आपने सुना रहेगा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, आपने डिफ्यूजन का नाम सुना रहेगा, तो वैसे डिफ्यूजन से ये सारी चीजें जो मुझे चाहिए वो आ जाएंगी, एंड यूरिया एंड सम सॉल्ट एंड सम वाटर विल गो ऑफ इन एंड इट विल गेट कलेक्टेड इनटू अ डक्ट, जिसको यूरिन कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। वैसे ही बाकी सब नेफ्रॉन से ये कलेक्शन आएगा। देखो ये रहा, सपोज आप ये फ्लोर पे रह रहे हो तो आपका गंदा कचरा यहाँ पे आया, आपके नीचे के फ्लोर का कचरा यहाँ पे आया, यहाँ पे आपके ऊपर के फ्लोर का कचरा यहाँ पे आया, तो नीचे जाके फिर वो यूरेटर से कलेक्ट हो जाएगी। तो आपको चीजों का नाम याद रखना है स्टूडेंट्स। ये हेनलीज लूप है, इसका नाम नहीं याद रखोगे तो चलेगा, आप खाली याद रखो डर्टी ब्लड आता है ग्लोमेरुलस के में, ग्लोमेरुलस एक कैपिलरी है, वहां से बॉमेंस कैप्सूल में आके बॉमेंस कैप्सूल से ये क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन करता है, फिल्ट्रेशन में बहुत सारी अच्छी चीजें चली जाती है, तो क्या होगा वापस ये ट्यूब्यूल इसके सराउंडिंग में घूमेगा, जिसका नाम है रीअब्जॉर्प्शन। हेनलीज लूप में ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद ये क्लीन ब्लड चले जाएगा रीनल वेन में, एंड जो गंदा कचरा है वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर कट समझा है। यही है वर्किंग ऑफ किडनी एंड उसके नेफ्रॉन का, या हम लोग बोल सकते हैं एक्सीटरी यूनिट का वर्किंग। तो आई होप यू गेट दिस, इजी है एकदम, कोई टेंशन नहीं है, सारे चीजों के आपको खाली नाम याद रखने हैं। अब क्या होता है, कभी कभी रीनल फेलियर हो सकता है। अब रीनल फेलियर का रीजन बहुत सारा होता है, हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर लेवल अगर बॉडी में कम है, तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से रीनल फेलियर मीन्स व्हाट, किडनी का। If it is renal word, then it is related to kidney. Always remember this. If it is related to cardiac, then it is related to heart. Simple. तो ऐसे ही रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड है। अगर कुछ भी फेलियर होता है तो जो क्लीनिंग है वो नहीं हो पाएगा, जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन है वो नहीं हो पाएगा, एंड टॉक्सिक मटेरियल क्या होते रहेंगे, अकोमोडेट होते रहेंगे। अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन अ बॉडी विल कॉज अ हार्म टू द बॉडी। तो ऐसा हो सकता है। तो ये केस में क्या कर सकते हैं वो हम लोग देखें। So last topic is renal failure. Renal is related to kidney. तो किडनी की फेलियर होने के रीजंस बहुत कुछ हो सकते हैं, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारे रीजन हो सकते हैं रीनल फेलियर के। जो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी है वो पॉसिबल नहीं होगा, जिससे टॉक्सिक मटेरियल जो है बॉडी में अक्यूमुलेट होते जाएंगे। अब रीनल फेलियर वही बता रहा है, कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी अलाउज यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट टू बिल्ड अप इन अ ब्लड। क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारा रीनल के जो फंक्शनिंग है, नेफ्रॉन जो है वो काम करना बंद हो जाते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं कि किडनी फेल हो गई। किडनी फेल हो गई जो है उसमें कंप्लीट फेलियर हो जाता है, नो फिल्ट्रेशन, जो डर्टी ब्लड है वो अक्यूमुलेट होते जाएगा, बिल्डअप इन अ ब्लड, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बिल्डअप होते जाएंगे। अब इसका कोई तो सोल्यूशन होगा। तो इसके टोटल आप देखोगे स्टूडेंट्स 2 सोल्यूशन है। अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखें तो किसी की किडनी हम ले लें, किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो कोई मैचिंग किडनी वाला हमको मिले और वो किडनी किसी को दान कर दे, ठीक है, जिसको ऑर्गन डोनेशन बोलते हैं, तो वो हो सकता है किडनी। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज किडनी ट्रांसप्लांट। कभी कभी फैमिली मेंबर में भी कोई बूढ़ा है और उसकी किडनी अच्छी है तो वो अपने बच्चे को दे देता है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है। तो किडनी ट्रांसप्लांट है, बट ये जो ऑपरेशन है वो थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, बिकॉज बॉडी को मैच करनी चाहिए। नेक्स्ट, इफ नॉट पॉसिबल देन पेशेंट विथ किडनी फेलियर ट्रीटेड ऑन अ किडनी मशीन। अब जरूरी नहीं है कि तुरंत आपको मैचिंग किडनी मिल जाएगी, स्टिल आपके ब्लड को क्लीन करना जरूरी है, अदरवाइज जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आपके बॉडी में और डिजीज ला सकते हैं और ऑर्गन्स फेल कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए क्या ऑप्शन है, अगर आपकी किडनी नहीं मिल रही है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं करना है या नहीं हो पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, पीरियोडिकली 10 to 12 डेज में, अकॉर्डिंग टू वेस्ट प्रोडक्शन जो है आपकी बॉडी का, 10 to 12 डेज में पीरियोडिकली जो पेशेंट है उसको जाना पड़ता है, उसको डायलिसिस सेंटर में जाना पड़ता है, और वहां पे एक डायलिसिंग मशीन होता है, उसके अंदर उसका ब्लड जो है वो क्लीन किया जाता है। तो वो थोड़ा सा प्रोसीजर यहाँ पे हमको देखना है। तो स्टूडेंट्स ये डायलिसिंग मशीन जो है वो ऐसा कुछ दिखता है, डायलिजर ये मशीन है। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो
जो यहाँ पे मैंने बताया है आर्टरी, ये कोई पेशेंट का हाथ है, सपोज यहाँ पे कोई पेशेंट के हाथ से आर्टरी में से कनेक्शन लिया जाता है और कनेक्शन लेने के बाद ट्यूब्यूल्स कनेक्ट करने पड़ते हैं। प्लास्टिक ट्यूब्यूल्स आपने देखा रहेगा, ग्लूकोज का बॉटल किसी को चढ़ाते हैं तो कैसा ट्यूब्यूल रहता है, वैसा ट्यूब्यूल यहाँ से कनेक्ट करके, और ये पंप है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करते हैं, पंप से ये ब्लड को फ्लो करते हैं आपके डायलाइजर में, जो मशीन है उसके अंदर फ्लो करवाते हैं। ऑब्वियसली जो डर्टी ब्लड रहेगा वो किडनी उसकी काम नहीं कर रही है, तो ये डायलाइजर उसके लिए काम करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे पंप करेंगे, अब मैं आपको बता देता हूँ डायलाइजर के अंदर क्या है। पहले तो ये कॉइल्ड ट्यूब होती है, ये कॉइल ट्यूब वैसा ही काम करती है जैसा हमारा ट्यूब्यूल काम करता है, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके आसपास एक डायलिसिंग सोल्यूशन होता है जो नॉर्मल ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से सेट किया जाता है, ठीक है। मतलब जो सोल्यूशन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, उसके अंदर ग्लूकोज सॉल्ट वगैरह रहेंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो नॉर्मल आदमी है उसके ब्लड कॉन्सेंट्रेशन से मैच करके वो सोल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया जा सकता है, क्यों किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सोल्यूशन है, ये एग्जिट है सोल्यूशन की और ये एंट्री है, वो ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पे डर्टी ब्लड पंपिंग करेंगे, जैसे हमने ब्लड प्रेशर के लिए यूज किया था स्पिग्मोमैनोमीटर, आपने देखा होगा इन्फ्लेटेड, तो वो वैसा ही कुछ करते हैं यहाँ पे पंप, एंड देन आर्टरीज जो है वहां से फटाफट क्या होता है, यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है। तो डर्टी ब्लड जैसे ही फ्लो होगा, तो स्टूडेंट्स आपको पता है उसका डर्टी ब्लड है, इसके मतलब उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो अमीनो एसिड है, सॉल्ट है, वाटर है, या जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली इट विल बी मोर, यस और नो। अब यहाँ पे जो बाहर की तरफ जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन इज नॉर्मल, ठीक है, या तो हम लोग बोल सकते हैं लो। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये ट्यूब्यूल क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, हम लोग ने सीखा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो ब्लड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेमी परमिएबल ट्यूब्यूल है जो सेल्यूलोज से बनी रहती है, वो क्या होता है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैच करने के लिए उसके ब्लड के जो भी सॉल्ट, अमीनो एसिड, यूरिया, जितने भी चीजें हैं, उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएंगी ये सारी चीजें। तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर, यूरिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, वो क्या होंगे, सारे के सारे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का काम होगा। इन शॉर्ट जो किडनी काम कर रहे थे रीएब्जॉर्प्शन का, वो तो वहां पे भी हम लोग ने देखा था कि जो ट्यूब्यूल है वो क्या करती है, रीएब्जॉर्ब करती है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आता है। तो यहाँ पे भी सेम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड डायलिसिंग सोल्यूशन में इसके जो वेस्ट है वो आ जाएंगे, जो अननेसेसरी वाटर, सॉल्ट है वो भी सब आ जाएंगे, एंड द क्लीन ब्लड विल गो इन द वेन ऑफ द जो हेल्दी पर्सन, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, या जो भी हम लोग बोल सकते हैं जिसका रीनल फेलियर हो गया, वो पर्सन के वेन में चले जाएगा क्लीन ब्लड, और फिर ये सोल्यूशन है, ये वेस्ट, उसको हम लोग बाहर फेंक देंगे। तो ये बेसिक प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, एकदम इजी है। फ्रॉम आर्टरी पंप के थ्रू डर्टी ब्लड डायलिजर में जाता है, डायलिजर में ऑलरेडी एक सोल्यूशन प्रेजेंट है, उसके अंदर सॉल्ट है, ग्लूकोज है, वो जो नॉर्मल इंसान के कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड कॉन्सेंट्रेशन से मैच करते हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर यूरिया वगैरह कम होगा, उसके अंदर बाकी के कॉन्सेंट्रेशन कम होंगे। जैसे ही डर्टी ब्लड आएगा, डर्टी ब्लड में पार्टिकल्स के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल है, सेल्यूलोज से बना हुआ है, सो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। जितने भी जो भी टॉक्सिक है, यूरिया मटेरियल, जो अननेसेसरी वेस्ट मटेरियल है, वो क्या हो जाएंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे, डायलिसिस सोल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे, एंड देन वो जो हेल्दी ब्लड है, जो क्लीन ब्लड है, वो वेन में इंजेक्ट कर दिया जाएगा पेशेंट के। तो ये हो गया डायलिसिस का काम, ये है डायलिसिस प्रोसेस। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझा है। टोटल 14 वीडियोस मैंने बनाई हैं, आप देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारी की सारी वीडियोस, एंड उसे लाइक करिए, उसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट अस। You can contact us also on via Facebook and Instagram. Thank you so much for watching this video.